प्यार की दास्तान। अमेरिका में एक मुसलमान नौजवान एक दफ्तर में नौकरी करता था। उसी दफ्तर में काम करने वाली एक अमेरिकन लड़की से उसको प्यार हो गया। उसकी मोहब्बत उस लड़की से इस कदर बढ़ गई कि उसने महसूस किया कि इस लड़की के बगैर वह नहीं रह सकता। लिहाजा उसने उस लड़की के माँ बाप को पैगाम भेजा कि मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। माँ बाप ने लड़के से कहा, हम अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा तो देंगे, मगर हमारी एक शर्त है। क्योंकि हम ईसाई धर्म के मानने वाले हैं, इसलिए तुमको भी मजहब इस्लाम छोड़कर ईसाई बनना पड़ेगा। माँ बाप, यार दोस्त, रिश्तेदारों से ताल्लुक़ ख़त्म करना पड़ेगा। तुम अपने मुल्क वापस नहीं जाओगे। जिस समाज में तुम रहते हो उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखोगे। अगर तुम्हें यह सब शर्तें मंजूर हैं तो हम अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा देंगे। यह लड़का अपने जज्बात में इस कदर बह गया कि इस अल्लाह के बंदे ने उनकी सारी शर्तें कबूल कर ली। माँ बाप से, अजीज़ों से, करीबियों से, मुल्क से, यहाँ तक कि जिस समाज में रहता था उससे भी रिश्ता ख़त्म कर दिया और ईसाई बनकर ईसाइयों की तरह ज़िंदगी गुजारने लगा और उस लड़की से शादी कर ली। जब उसके माँ बाप और मुस्लिम दोस्तों को इसके बारे में पता चला तो बहुत परेशान हुए। कभी उसको तलाशने की कोशिश भी करते तो वह लड़का उनसे मिलने से भी डरता। कभी किसी को कहीं देख भी लेता तो इधर उधर छुप जाया करता। सब आखिर थक गए। किसी ने कहा कि इसके दिल पर अल्लाह ताला ने कुफ्र की मोहर लगा दी है। किसी ने कहा यह इस्लाम से फिर गया है। किसी ने कहा इसने जहन्नुम खरीद ली है। तो किसी ने कहा इसने महंगा सौदा कर लिया है। हर एक की अपनी अपनी बातें थी। इस तरह 2-3 साल गुजर गए। यहाँ तक कि दोस्तों और रिश्तेदारों के दिमाग में से भी वह पूरी तरह निकलने लगा। भोले बिछड़े कभी कोई याद भी करता तो बस इतना ही कहता, हाँ वो भी था। एक दिन इमाम साहब ने फजर की नमाज के लिए जब दरवाज़ा खोला तो देखा एक नौजवान लड़का मस्जिद में आया। उसने वजू किया और नमाज की शफ में जाकर बैठ गया। इमाम साहब बड़े हैरान हुए। उसके लिए यह बात अजीब सी थी। खैर, उन्होंने नमाज पढ़ाई और उस लड़के को सलाम किया। उसे लेकर अपने हुजरे में गए और मोहब्बत से दरियाफ्त किया, आज बड़ी मुद्दत के बाद आपकी ज़ियारत नसीब हुई है। तो उस लड़के ने अपनी हालत बयां की। उसने कहा, मैंने उस लड़की के चक्कर में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। बहुत कुछ मैंने गंवा दिया, लेकिन जिस घर में मैं रहता था उस घर में हमेशा कुरान शरीफ रखता था। मैं जब भी उधर जाता तो मेरी नज़र कुरान पर पड़ती। मैं अपने दिल में सोचता कि यह मेरे रब का कलाम है, अल्लाह का कुरान है और मेरे घर में मौजूद है, तो मेरा ईमान भी सलामत है। अमाल तो मेरे बुरे थे, लेकिन मेरा दिल मुझको कहता था जिसका मैंने कलमा पढ़ा है मैं उसी से मोहब्बत करता हूँ। उसकी निशानी मैंने अपने घर में रखी है। इस तरह कई साल बीत गए। एक दिन जब मैं अपने घर आया और वहाँ से गुजरते वक्त मेरी निगाहें जब उस जगह पहुँची जहाँ कुरान रखा हुआ था, मुझे वहाँ कुरान नज़र नहीं आया। तो मैंने अपनी बीवी से पूछा, यहाँ एक किताब रखी रहती थी, वो कहाँ है? तो उसने कहा, मैंने सफाई की थी, उसमें गैर ज़रूरी चीज़ों को फेंक दिया। उसने कहा, उस किताब को भी मैंने फेंक दिया। यह सुनकर वापस उस कूड़े फेंकने वाली जगह पर जाकर कुरान शरीफ को उठा लाया। उस लड़की ने जब यह देखा कि मेरा पति इस किताब को लेकर ज़्यादा ही अफसोस कर रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है, तो मेरी बीवी ने मुझसे पूछा, तुम इस किताब की इतनी फ़िक्र क्यों कर रहे हो? तो मैंने कहा, मैं इस किताब को घर में ही रखना चाहता हूँ। तो उस लड़की ने उसे देखा कि यह किताब तो अरबी में लिखी हुई है, तो वह समझ गई कि कोई ना कोई इसका ताल्लुक़ मजहब इस्लाम से है।
उसने कहा, देखो इस घर में या तो ये किताब रहेगी या फिर मैं। तुम्हें इसमें से किसी एक चीज़ के बारे में फैसला करना पड़ेगा। मेरा बहुत समझाने पर भी वह नहीं मानी। मेरे लिए यह ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। मैंने अपने दिल से पूछा, तूने अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो सब किया जो तुझे नहीं करना चाहिए था। आज मेरा रिश्ता परवरदिगार से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अब तू फैसला कर ले कि तू इसको चाहता है या इसके रब को। जब मैंने दिल से सोचा तो दिल से ये आवाज़ आई कि नहीं, मैं अपने रब को कभी नहीं छोड़ सकता। मैंने कुरान को अपनाया तो मेरी बीवी ने मुझसे तलाक की फरमाइश कर दी। मैंने भी खुशी से तलाक दे दिया और कलमा शहादत पढ़कर हमेशा के लिए इस्लाम में दाखिल होकर आज नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आया हूँ। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन।